तोरकीना झल्ला कर बोली, झोंपड़ी में पहुंचकर बताऊंगी। अंबर खामोश हो गया। वो तोरकीना को नाराज नहीं करना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो साहिरों की बस्ती के करीब पहुंच गए। तोरकीना उसे लिए हुए एक झुग्गी में दाखिल हुई। अंदर घुप अंधेरा था। तोरकीना चिराग जलाने के लिए चकमाक ढूंढने लगी। अंबर बोला, क्या कर रही हो तोरकीना? चिराग जला रही हूँ। चिराग ना जलाओ, दूसरों को हमारी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। अंबर ने खौफजदा सी आवाज में कहा। यहाँ कोई नहीं है अंबर, तोरकीना ने कहा। तमाम झोंपड़ियां खाली हैं। मेरे कबीले वाले आगे चले गए हैं। तुम बिल्कुल तन्हा हो यहाँ? अंबर ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बिल्कुल अकेली। और तुम्हारे माँ बाप? अंबर ने अपना सवाल दोहराया। पहले कुछ खा पी लो, फिर इत्मीनान से बताऊंगी। मैं अंधेरे में ही खा लूंगा, उसने लजाजत से कहा। रोशनी मत करना, रोशनी देखकर कोई मुगल इधर आ सकता है। अच्छा भाई, तुम तो खामखा डरा रहे हो। तोरकीना ने अंधेरे ही में तलाश करके खाना निकाला और लकड़ी की एक कुंडली में रखकर कुंडली अंबर के हाथ में पकड़ा दी। तोरकीना उसके बराबर बैठ गई और कहने लगी कि इस वक्त तो खाने को यही कुछ है, सुबह तुम्हारे लिए कुछ पकाऊंगी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अंबर ने पूछा। उसे इस बात पर ताज्जुब था कि तमाम साहिर यहाँ से चले गए हैं तो तोरकीना यहाँ क्यों मौजूद है। तोरकीना ने उसे टालने के लिए कहा कि पहले पेट भर लो, फिर बताऊंगी। अंबर कुंडली में हाथ डालकर खाने लगा। पता नहीं खाने में क्या था, वो तो बस जल्दी जल्दी निवाले बनाकर मुंह में ठूंस रहा था और हर निवाले के बाद पानी का घूंट भर रहा था। जरा सी देर में उसने कुंडली खाली कर दी, लेकिन अब उसके हाथ पैर सनसनाने लगे थे। खाली पेट में ग़िज़ा पहुंची तो उस पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। तुम कहाँ सोओगी तोरकीना? मुझे नींद आ रही है, अंबर ने सर झटकते हुए कहा। ये मेरी झोंपड़ी है, मैं यहीं सोऊंगी, तोरकीना ने मासूमियत से जवाब दिया। तोरकीना, समझने की कोशिश करो, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हो तो क्या हुआ? तुम झोंपड़ी के एक कोने में उस तरफ मुंह करके लेट जाओ, मैं दूसरे कोने में उस तरफ मुंह करके लेट जाऊंगी। ठीक है, अंबर ने हामी भर ली और हाथ से टटोल कर खिसकता हुआ एक कोने में चला गया। फिर चंद ही लम्हों में वहां उसके खराटे गूंजने लगे। अंबर सुबह देर तक सोता रहा। कई रोज बाद इत्मीनान की नींद सोया था। शायद अब भी उसकी आंख न खुलती, लेकिन झोंपड़ी के पत्थर और लकड़ी की दीवार से धूप छन छन कर अंदर आ रही थी। आंख खुलते ही उसके जिस्म पर सनसनी तारी हो गई। उसके सामने एक कच्ची कब्र बनी हुई थी और अंबर के पैर कब्र तक पहुंचे हुए थे। उसने जल्दी से पैर समेट लिए। नजर घुमाकर देखा तो मालूम हुआ कि रात भर वो जिस तौदे से सर टिकाकर इत्मीनान से सोता रहा था वो भी एक कब्र है। क्या ये कब्रिस्तान है? अंबर घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये झोंपड़ी भी बिल्कुल उस झोंपड़ी की मानिंद थी जिसमें दाखिल होकर उसने साहिर को कत्ल किया था। फर्क सिर्फ ये था कि इस झोंपड़ी की घास फूस की छत पुरानी थी और उस झोंपड़ी की छत नई मालूम होती थी। उसमें कब्रें भी नहीं थी। अंबर दोनों कब्रों के दरमियान खड़ा सोच ही रहा था कि तोरकीना मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। अचानक अंबर की नजर दोनों कब्रों के दरमियान एक जगह रुक गई। उसे एक गड़ा नजर आया जिसके गिर्द पत्थर पड़े हुए थे, जैसे वहां कोई अलाव मौजूद रहा हो। मैं जानती थी तुम कब्रें देखकर हैरान होगे, तोरकीना ने कहा, और उसके लिए खाने के लिए बाहर से कुछ लाई थी। मैं बहुत सवेरे उठ गई थी, तुम्हारे खाने का इंतजाम जो करना था। तोरकीना ने लकड़ी की थाली जमीन पर रख दी। अंबर गुमसुम खड़ा था। बैठ जाओ अंबर, तोरकीना ने उसे परेशान देखकर कहा। क्या कब्रों को देखकर डर गए हो? अंबर ने कोई जवाब न दिया, लेकिन तोरकीना के कहने पर बैठ गया। उसकी घबराई हुई नजरें अब भी झोंपड़ी का जायजा ले रही थी। वो कच्ची कब्रें, टूटा हुआ अलाव और झोंपड़ी का पर्दा। बड़े बुज़दिल हो, कब्रों से डरते हो। तोरकीना ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। ये कब्रें किन लोगों की हैं? अंबर ने चौंक कर पूछा। ये कब्र मेरी माँ की है, तोरकीना ने एक कब्र पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारी माँ जिंदा है। तुमने ये भी बताया था कि वो तातारी है और मुसलमान है। मैंने ठीक बताया था, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी। तोरकीना अफसुर्दा हो गई। तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? अंबर ने रस्मी सी हमदर्दी करते हुए पूछा। मेरे कबीले वालों ने इसे कत्ल कर दिया था। तोरकीना के आंसू छलक पड़े। कबीले वालों ने? अंबर की आंखें हैरत से फैल गईं। मगर क्यों? मेरी माँ तातारी थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी, उसने मेरे बाप को मार डाला, तोरकीना ने अपने आंसू पोंछते हुए बताया। अंबर का जहन अब तक कब्रों में उलझा हुआ था। उसकी माँ के कत्ल की वजह तो समझ में आती थी, लेकिन उसकी माँ ने अपने शौहर को क्यों कत्ल किया, ये मुअम्मा अब तक हल ना हुआ था। तोरकीना, तुम बहुत दुखी हो, अंबर ने सिलसिला कलाम फिर शुरू किया। लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ सका कि तुम्हारी माँ ने अपने शौहर को क्यों कत्ल किया, जबकि तुम्हारी पैदाइश से अब तक वो उसे हर हालत में बर्दाश्त करती आई थी। तोरकीना कहने लगी कि बस मैं क्या बताऊं, मेरी माँ और बाप में अक्सर लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मैं बीच में पड़कर मेल करा देती थी। मुझे उन दोनों से बहुत मोहब्बत थी और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। फिर जब मुगलों में और तातारियों की फौजें लड़ाई के लिए मैदान में इकट्ठा हुई तो मेरी माँ मेरे बाप से खूब लड़ी। मेरी माँ कहती थी कि तुम मुगलों के लिए तातारियों के खिलाफ जादू ना करो, लेकिन मेरा बाप मुगलों का साथ दे रहा था।
वो किसी तरह न माना। माँ का जब कोई बस न चला तो उसने मुझे तुम्हारे सरदार के पास भेजा, लेकिन तुम्हारे सरदार ने मेरी बातों पर कान न धरे और उन्हें पहले ही दिन जंग में पीछे हटना पड़ा। उस दिन फिर मेरी माँ ने मेरे बाप से खूब लड़ाई की। मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को झोंपड़ी से निकाल दिया। हम माँ बेटी दूसरी झोंपड़ी में चली गई। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मेरी माँ चुपके से अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। वहां मेरा बाप जादू कर रहा था। माँ ने वहां जाकर मेरे बाप के सीने में खंजर घोंप दिया। उसके मरते ही बारिश रुक गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ ने कत्ल किया था? अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ अंबर, सिवाय मेरी माँ के मेरे बाप का और कोई दुश्मन न था। वो तो अच्छा हुआ कि जिस वक्त मेरा बाप मारा गया उस वक्त तक तातारी शिकस्त खाकर मैदान छोड़ चुके थे, वरना साहिरों की शामत आ जाती, मुगल बादशाह उन सब को कत्ल करा देता। फिर क्या हुआ तुर्कीना? अंबर ने मुर्दा से लहजे में पूछा। वो उस वक्त खुद को एक भारी बोझ तले महसूस कर रहा था। तुर्कीना कहने लगी कि फिर जैसे ही बारिश रुकी तमाम साहिर अपनी झोंपड़ियों से निकल आए। उन्हें यकीन था कि जरूर कोई साहिर कत्ल हुआ है। जब बूढ़े साहिर ने सबकी गिनती की तो पता चला कि मेरा बाप मौजूद नहीं है। सब लोग मेरे बाप की झोंपड़ी पर पहुंच गए। मैं और मेरी माँ भी साथ थी। एक साहिर अंदर गया और मेरे बाप की लाश खींचकर बाहर ले आया। लाश देखकर बूढ़ा साहिर जो सबका सरदार है आगे बढ़ा और मेरी माँ का हाथ पकड़कर ऐलान किया कि तुर्कीना के बाप को तुर्कीना की माँ ने कत्ल किया है। मेरी माँ दुहाई देती रही, चिल्लाती रही कि वो बेगुनाह है, लेकिन उन्होंने मेरे सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबको मालूम था कि मेरी माँ तातारी है और तातारियों के खिलाफ जादू करने की मुखालिफत करती है। तुर्कीना सिसकियां लेने लगी। अंबर ने उसे सहारा दिया। तुम्हारी माँ वाकई बेगुनाह थी तुर्कीना, उस पर बड़ा जुल्म हुआ है। तुम्हारे बाप का कातिल कोई और है। मैं असल कातिल को तुम्हारे हवाले करूंगा। तुर्कीना बोली कि नहीं अंबर, मेरे बाप को मेरी माँ ने ही मारा है। मुझे भी इस बात का यकीन है। अंबर ने झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे को देखकर पूछा। जिस दिन तुम्हारा बाप कत्ल हुआ क्या यही पर्दा दरवाजे पर पड़ा हुआ था? हाँ यही पर्दा था, यही झोंपड़ी थी। इसकी छत जल गई थी, मैंने दूसरी डाली है। मैंने बूढ़े साहिर से इजाजत लेकर अपने माँ बाप की कब्रें इसी झोंपड़ी में बना ली हैं। अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मुगल तमाम साहिरों को साथ लेकर तातारियों के पीछे समरकंद गए हैं। अंबर का दिल डूबता जा रहा था। उसने चाहा कि वो चीख कर तुर्कीना को बता दे कि तेरे बाप को तेरी माँ ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, लेकिन मैं भी कातिल नहीं हूँ। मैंने साहिर को इसलिए मारा था कि तेरे कहने के मुताबिक बारिश रुक जाए और तातारी फतह हासिल कर लें, मगर मैं तकदीर का लिखा ना मिटा सका। बारिश रुकने से पहले ही तातारी शिकस्त खाकर पीछे हट गए, लेकिन वो ये कह ना सका। उसकी जबान को ताला लग गया, पता नहीं क्यों। फरातो अंबर को तुर्कीना के साथ रहते हुए 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। वो दोनों दिन भर एक साथ रहते। रात गुजारने के लिए अंबर दूसरी झोंपड़ी में चला जाता। तमाम झोंपड़ियां खाली पड़ी थी। साहिरों को मुगल अपने साथ समरकंद ले गए थे ताकि समरकंद को भी वो जादू के जोर से फतह कर लें। अंबर ने तुर्कीना को इस बात पर आमादा कर लिया था कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो अलहदा अलहदा झोंपड़ियों में सोएंगे। तुर्कीना को इस बात पर कोई एतराज न था। वो अंबर के इस वादे से खुश थी कि हालात दुरुस्त होते ही दोनों समरकंद पहुंचेंगे और वहां शादी करके आराम से जिंदगी गुजारेंगे। तुर्कीना ने अंबर को मुगलों का लिबास पहना दिया था ताकि अगर कोई पूछगछ हो तो वो अंबर को अपना रिश्तेदार साबित कर सके। मुगलों ने समरकंद की तरफ कूच करते वक्त तमाम साहिरों को अहलो अयाल के हमरा लश्कर के साथ चलने का हुक्म दिया तो तुर्कीना ने मुगल सरदार से इल्तजा की कि उसे उसकी झोंपड़ी में ही छोड़ दिया जाए। वो माँ बाप की कब्रों के पास रहकर अपना गम हल्का करना चाहती थी। मुगल सरदार ने उसे झोंपड़ी में रहने की इजाजत दे दी। उसे ये भी रियायत दी गई कि वो अपना राशन मुगल खैमागाह से हासिल कर सकती है। साहिरों के जाने के बाद इस खाली बस्ती में 2-3 दिन तक तो तुर्कीना घबराई और खौफजदा सी रही, लेकिन फिर वो इसकी आदी हो गई। फिर जब वो अंबर को साथ लेकर आई तो उसके दिन ईद और रात शब बारात हो गई। अंबर के लिए तुर्कीना की चाहत बढ़ती रही। अंबर भी रोज बरोज उसके करीब आता गया, यहाँ तक कि उनमें शादी के अहदो पैमान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दरमियान फासले की जो हद मुकर्रर की थी उसे दोनों में से किसी ने भी फांदने की कोशिश नहीं की। उन्हें अच्छे दिनों का इंतजार था, मगर अच्छे दिन उन्हें सिर्फ समरकंद में ही हासिल हो सकते थे और समरकंद के रास्ते में कदम कदम पर मुगल मौजूद थे। खैमागाह के मुगल उसका बड़ा लिहाज करते थे। मुगलों में जादूगरों को एक अहम मुकाम हासिल था। उनका ख्याल था कि जादूगर दुनिया वालों और आसमानी देवताओं के दरमियान राबिते का काम करते हैं। मुगल सवारों और पहरेदारों को जादूगरों की झोंपड़ियों की तरफ आने की ममानियत थी, लेकिन एक दिन एक मुगल इत्तफाकिया ही तुर्कीना की झोंपड़ी की तरफ आ निकला। उस वक्त तुर्कीना और अंबर झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। मुगल तुर्कीना के साथ एक जवान को देखकर चौंका। उसे ये तो मालूम था कि साहिर की बेटी तन्हा इस बस्ती में रहती है। उधर मुगल को अपने सामने देखकर अंबर परेशान हो गया। उसने घबराकर तुर्कीना को देखा। तुर्कीना ने इशारों ही इशारों में उसे तसल्ली दी और खुद मुस्कुराती हुई मुगल की तरफ बढ़ी। मैं मुगल सरदार को खुशामदीद कहती हूँ।
उसने मुगल को सरदार कहकर मुखातिब किया, हालांकि वो जानती थी कि ये मुगल खैमगाह का एक अदना मुलाजिम है। मुगल मशकूक नजरों से अंबर को देख रहा था। अंबर लिबास और सूरत से मुगल ही लगता था। उसके तातारी होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तोरकीना जैसी खुश शक्ल और तन्हा लड़की के पास एक मर्द की मौजूदगी उसे मशकूक बना रही थी। ये कौन है? मुगल ने कड़क कर पूछा। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? तोरकीना ने उसके सख्त लहजे की परवाह न करते हुए उल्टा उससे सवाल कर डाला। मैं नहीं जानता, तुम बताओ ये कौन है? मुगल ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा और आहिस्ता आहिस्ता अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर के पास सिर्फ एक खंजर था, वो भी चौकन्ना हो गया। तोरकीना लपक कर अंबर और मुगल के दरमियान आ गई। ठहरो मुगल सरदार, वो तेवरियां चढ़ाकर बोली। ये मेरा शौहर है, तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते। शौहर? मुगल के कदम एकदम रुक गए। ये तुम्हारा शौहर है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, इसके अलावा मेरे करीब और कौन आ सकता है? तोरकीना ने सख्ती से जवाब दिया। मगर मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हो। मुगल ने नर्म लहजे में कहा। मुझे अकेला समझकर तुम यहाँ आए हो? तोरकीना चीख पड़ी। मैं बड़े सरदार से तुम्हारी शिकायत करूंगी। नहीं नहीं, मुगल घबरा गया। मैं तो भूले से इधर आ गया था। आसमानी देवताओं की कसम, मैं किसी बुरे इरादे से यहाँ नहीं आया। अच्छा तो आओ मेरे साथ, तोरकीना ने तहक्कुमाना लहजे में कहा। कहाँ? मुगल का रंग उड़ गया। मैं तुम्हारी बात का उस वक्त यकीन करूंगी जब तुम मेरी झोंपड़ी में चलकर कसम खाओगे। मुगल इनकार न कर सका और उसकी झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। तोरकीना ने आगे बढ़कर झोंपड़ी का पर्दा उलट दिया। मुगल की नजर अंदर कब्रों पर पड़ी तो वो खौफ से कांपने लगा। तबाहुम परस्त मुगलों को कब्रों से बहुत डर आता था। मैदान जंग में खून की होली खेलते, इंसानी सरों के मीनार खड़े कर देते, लेकिन कब्र के पास से गुजरते हुए उनकी जान निकलती थी। उनका ख्याल था कि कब्रों में बदरूहें रहती हैं जो बाहर निकलकर चिमट जाती हैं। ये मेरे बाप और माँ की कब्रें हैं, तोरकीना बताने लगी। अगर तुम सच्चे हो तो कब्रों के दरमियान बैठकर कसम खाओ। झूठ बोलोगे तो बदरूहें तुम्हें चिमट जाएंगी। तोरकीना बड़ी बेतकल्लुफी से अपने वालिदैन की रूहों को बदरूहें कह गई। वो जानती थी कि मुगल सिर्फ बदरूहों से बहुत डरते हैं। उसने देखा कि मुगल के पैर कांप रहे हैं। तोरकीना का मकसद महज मुगल को बुरी तरह से खौफजदा करना था। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तोरकीना के चेहरे पर फातिहाना शान पैदा हो गई। अब इधर आने की कोशिश न करना। मुगल ने तशक्कुर आमेज नजरों से तोरकीना को देखा, फिर पलटकर बेतहाशा भागा और कुछ दूर जाकर उसने पलटकर देखा, फिर दौड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। तोरकीना, अब यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। अंबर ने खदशा जाहिर किया। मुगलों को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया है, कहीं मुसीबत ना आ जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मैं एक और बात से भी परेशान हूँ अंबर। और क्या बात है तोरकीना? अंबर ने चौंक कर पूछा। ये सब मेरे आने की वजह से हुआ है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तोरकीना अंबर का हाथ पकड़कर झोंपड़ी में आ बैठी और मोहब्बत से बोली कि अंबर, अब तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत है। जो मुसीबत भी आएगी हम दोनों उसे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे कबीले का कोई साहिर वापस आ जाए। उस वक्त भांडा फूट सकता है। मैंने फैसला कर लिया है कि आज ही मैं यहाँ से किसी तरफ निकल जाऊंगा, अंबर ने कहा। तोरकीना एक अज़्म से बोली, तो मेरा भी फैसला सुन लो। मरना है तो हम एक साथ मरेंगे। तुम मुगलों के इतने सख्त पहरे से निकलकर नहीं जा सकते, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर मैं भी क्यों ना तुम्हारे साथ चलूं? तोरकीना, अंबर उसे मोहब्बत से देखकर रह गया। फिर जरा देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। मैंने एक ऐसा काम किया है जो अगर तुम्हारे इल्म में आ जाए तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। हो सकता है तुम मुझे कत्ल कर देने के दर पे हो जाओ। मैंने तुम्हारी जिंदगी में तन्हाई भर दी है। तोरकीना मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हारे मिलने से पहले ये दुनिया मेरे लिए तारीख थी। तुमने तो मुझे रोशनी दी है। मेरी जिंदगी दुखों से भरी थी। मेरे माँ बाप के दिन रात के झगड़ों ने मुझे दुनिया से बेजार कर दिया था। अब तुम मिले हो तो मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अंबर बेचैन हो गया। उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अंबर ने फैसला कर लिया कि वो आज किसी वक्त तोरकीना को असल वाकयात से आगाह कर देगा। दरअसल वो तोरकीना का रद्द अमल देखना चाहता था। अगर तोरकीना हकीकत मालूम हो जाने के बाद भी उससे मोहब्बत करती रही तो फिर उसे भी तोरकीना को अपनाने में कोई उज़्र नहीं होगा। सूरज गुरूब हुआ तो तोरकीना खाना पकाने के लिए दूसरी झोंपड़ी में चली गई और अंबर तोरकीना को सब कुछ बता देने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद तोरकीना खाना लेकर आ गई। उसने चिराग रोशन किया और दोनों कब्रों के दरमियान खाना रखकर अंबर के सामने बैठ गई। लेकिन अंबर की नजरें खाने की बजाय तोरकीना के चेहरे पर जमी थी। तोरकीना ने शर्माते हुए कहा कि तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या मैं आज ज्यादा अच्छी लग रही हूँ? हाँ तोरकीना, तुम मुझे आज सब दिनों से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अंबर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा।
मैं तुम्हें जी भर के देखना और तुम्हारी तस्वीर को दिल में उतार लेना चाहता हूँ। तोरकीना परेशान हो गई, कहने लगी कि अंबर, ये तुम्हें बैठे बैठे क्या हो जाता है? क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाना चाहते हो? नहीं तोरकीना, अंबर ने उदासी से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मगर मुमकिन है तुम खुद मुझे छोड़ दो, मुझसे नफरत करने लगो। तोरकीना तड़प कर बोली कि ऐसा ना कहो अंबर, मैं जीते जी। अचानक बाहर बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी। अंबर ने घबराकर झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ देखा। कौन लोग हैं ये? तोरकीना उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। ठहरो तोरकीना, मैं देखता हूँ। अंबर भी उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर 10-12 मुगल तलवारें खींची और मशालें लिए खड़े थे। उनके भयानक चेहरे नफरत की तस्वीर बने हुए थे। तुम दोनों हमारे साथ चलो, एक मुगल ने गरजदार आवाज में आगे बढ़ते हुए कहा। मगर क्यों? हमने क्या जुर्म किया है? तोरकीना ने भी इतनी ही सख्ती से पूछा। चुप रहो, मुगल ने कहा, और कई तलवारें तोरकीना और अंबर की तरफ उठ गईं। जो कहना है सरदार से कहना। उसी वक्त तोरकीना की नजर उस मुगल पर पड़ी जो दोपहर को उनके पास आया था। तोरकीना चीख कर बोली कि तूने शिकायत की है सरदार से? चल, मैं भी तेरे सरदार से सब बातें कह दूंगी। तोरकीना अंबर का हाथ थामकर बड़ी लापरवाही से चलने लगी। तोरकीना और अंबर को खैमगाह के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने तोरकीना को कहर आलूद नजरों से देखते हुए पूछा, तू जादूगर की बेटी है? मैं जादूगर की बेटी थी, अब नहीं हूँ, तोरकीना ने बेखौफी से जवाब दिया। क्या बक रही है? सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तू जादूगर की औलाद नहीं है? मेरा बाप जादूगर था, लेकिन मुगलों के लिए जादू करते हुए वो कत्ल कर दिया गया। तेरे साथ ये कौन है? सरदार ने अंबर की तरफ इशारा किया। मेरा शौहर है, तोरकीना ने बिला झिझक कहा, लेकिन ना तो ये जादूगर है और ना जादू जानता है। मेरे माँ बाप के कत्ल होने की खबर सुनकर मेरे पास आ गया है। मेरा बाप मुगल था, सब जादूगर मुगल थे। सरदार उठकर टहलने लगा, लेकिन उन्होंने खाने आजम को धोखा दिया। खाने आजम ने सबको कत्ल करा दिया है, एक बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ा। तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हो सरदार? तोरकीना हैरत से बोली। जादूगरों ने तो पानी बरसाकर तातारियों को शिकस्त दी। मेरा बाप तुम्हारे लिए जादू करता हुआ मारा गया, फिर तुम उन्हें धोखेबाज क्यों कहते हो? तुझे खबर नहीं औरत, खाने आजम ने जब समरकंद पर हमला किया तो तमाम जादूगर उनके साथ थे। उन्होंने फतह के लिए जादू तैयार किया, लेकिन फिर वो तातारियों से मिल गए और जादू उल्टा गया। हमारे लश्कर के तमाम घोड़े मर गए। अब हमारा लश्कर समरकंद से पैदल वापस आ रहा है। तुर्कीना के लिए ये खबर बड़ी तशवीशनाक थी, लेकिन अंबर को इससे बड़ी खुशी हुई कि मुगल समरकंद पर कब्जा नहीं कर सके थे। हमने लश्करगाह के तमाम घोड़े उनके लिए भेज दिए हैं, लेकिन तुझे अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। तू और तेरा शाहर कैद में रहेंगे। खाने आजम इलियास ख्वाजा वापस आकर तेरे लिए जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन सरदार, ये तो सरासर जुल्म है, तुर्कीना ने एहतजाज किया। अगर जादूगरों ने धोखा दिया तो उन्हें सजा मिल गई। मेरा और मेरे शाहर का क्या कसूर है? हम दोनों तो समरकंद में नहीं थे। सरदार ने जवाब देने की बजाय उन्हें लाने वालों को इशारा किया। उन्होंने बढ़कर दोनों को पकड़ लिया और घसीटते हुए एक खेमे में ले गए। वहां पहुंचकर उनके खंजर छीन लिए गए और खेमे पे पहरा लगा दिया गया। इस नई मुसीबत से अंबर और तुर्कीना परेशान हो गए। रात जरा गहरी हुई तो अंबर ने आहिस्ता से पूछा, क्या सोच रही हो तुर्कीना? तुर्कीना कहने लगी कि सोच रही हूँ कि अब इन कमबख्तों के हाथों से बचना मुश्किल है। हाँ, उन्होंने तमाम साहिरों, औरतों और बच्चों को मार डाला है, तो फिर हमें क्यों बख्शेंगे? अंबर ने कहा, तुम मौत से डरती तो नहीं हो? मौत तो एक दिन आनी है अंबर, लेकिन तुम्हारे साथ मरने में मुझे खुशी होगी। तुर्कीना, तुम तातारी औरतों की तरह बहादुर और हौसलामंद हो। अंबर ने उसकी तारीफ की। काश मैं तुम्हें अपनी माँ और बेवा बहन के पास ले जाता, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। खैर, जो किस्मत में है पूरा होगा, लेकिन मैं कोई कदम उठाने से पहले अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ जो मुझे खाए जा रहा है। अंबर, तुर्कीना इस्तराब से बोली, जिंदगी के जो लम्हे हैं उन्हें हंस बोल कर गुजारो, किसी बोझ का जिक्र मत करो। नहीं तुर्कीना, दिल का बोझ हल्का करने से ही मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खुशी हासिल होगी। ये भी हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद तुम अपना ख्याल बदल दो। क्या कहना चाहते हो अंबर? जल्दी कहो। तुर्कीना ने परेशानी से कहा, मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ, मेरा इरादा बदल नहीं सकता। सुनो तुर्कीना, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ ने नहीं मारा था तो क्या तुम यकीन कर लोगी? अब ये बातें बेकार हैं अंबर, तुर्कीना बेदिली से बोली। तुर्कीना, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ कातिल नहीं थी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बाप की झोंपड़ी में भी नहीं गई थी। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे उस वक्त तुम वहां मौजूद थे। तुर्कीना चिढ़कर बोली, हाँ, ये हकीकत है कि तुम्हारे बाप को मैं अंबर के हल्क में आवाज अटक कर रह गई। क्या कह रहे हो अंबर? तुर्कीना घबरा कर बोली। तुर्कीना, अंबर ने थूक निगलते हुए कहा, तुमने बताया था ना कि अगर एक साहिर भी मार डाला जाए तो बारिश बंद हो जाएगी। उस दिन तातारियों को शिकस्त हो रही थी, वो पीछे हटते जा रहे थे। मैं पहाड़ी पर मौजूद था,
مجھے تمہاری بات کا یقین تھا، اس لیے میں اس طوفانی بارش میں تمہاری بستی میں پہنچ گیا اور جو پہلی جھونپڑی سامنے آئی اس میں گھس گیا اور ساحر کو قتل کر دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہاتھوں مارے جانے والا ساحر تمہارا باپ تھا۔ تم نے مجھ پر احسان کیے، مجھے کھانا کھلایا، موت کے منہ سے بچایا